वैष्णो देवी की कथा। बहुत समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हसाली गांव में एक श्रीधर नाम के पंडित रहते थे। वे निसंतान और गरीब थे। वह माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे। वह कन्या पूजन करने का निश्चय किया और कन्या पूजन जब आरंभ किए तभी एक छोटी सी कन्या उसमें आकर बैठ गई। जब सारी कन्या भोजन करके चली गई लेकिन वह नहीं गई। वे बोली कि तुम माता का भंडारा करो और सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दो। यह बात मान गए और एक दिन श्रीधर ने सभी गांव वालों को भंडारे का न्योता दिया और गांव वालों ने भंडारे में आयोजन के लिए पंडित श्रीधर की मदद की। फिर भी इतनी सामग्री एकत्र नहीं हो पाए जिससे भंडारा अच्छी तरह से हो जाए। अब श्रीधर जी को ये चिंता सताने लगी कि वे भंडारा कैसे करेंगे। अगले दिन भंडारा था और श्रीधर पूरी रात सो नहीं पाए। जिस दिन भंडारा होना था श्रीधर जी स्नान करके अपनी कुटिया में पूजा पाठ किए और दोपहर में गांववासी आने लगे। अब भी श्रीधर जी चिंतित थे कि ये सब कैसे होगा, परंतु उन्होंने देखा एक अत्यंत सुंदर कन्या जिसका नाम वैष्णवी था सभी को भोजन करा रही थी और सभी उस कन्या की तारीफ कर रहे थे। पंडित श्रीधर के भंडारे में बाबा गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ भी आए थे। जब बालिका भैरवी ने भैरवनाथ को खाना परोसा तो बोले कि मुझे मांसाहारी भोजन करना है। तब उस बालिका ने विनम्र भाव से भैरव से कहा कि ये पंडित के घर का भंडारा है, यहीं आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। परंतु भैरवनाथ जिद करने लगा और उस बालिका को पकड़ना चाहा। तब यह बालिका वायु रूप में परिवर्तित होकर त्रिकुटा पर्वत पर चली गई। वहाँ पर भी भैरवनाथ माना नहीं और माँ के पीछे पीछे त्रिकुटा पर्वत पे आ गया। वहाँ पर वैष्णो माता की सुरक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान जी आए। बजरंगबली को प्यास लगी। माँ वैष्णो ने बाढ़ चला के एक जलधारा उत्पन्न की और उसी जलधारा माँ ने अपने केस भी धुले। इसी स्थान को बाणगंगा बोला जाता है और कहा जाता है कि बाणगंगा में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। इसके बाद वैष्णो माता एक गुफा में तपस्या की और हनुमान जी से वहाँ पहरा दिया। यहाँ तक कि भैरवनाथ आए। हालांकि यहाँ साधु जी ने भैरवनाथ को समझाया कि वे बालिका कोई साधारण बालिका नहीं है, वह साक्षात माँ जगदम्बा है, तू भैरव नहीं जानता। तब माता गुफा की दूसरी ओर से राह बना के निकल गई। वो गुफा आज भी अर्धकुंवारी गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुंवारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरव को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरव से वापस जाने को कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा पर पहरा दे हनुमान जी ने उसे युद्ध के ललकारा और दोनों युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपने भूल का पछतावा हुआ और उसने माँ से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी बहुत जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की बल्कि उन्हें वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जब तक कोई मेरे भक्त तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता को आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरव दर्शन करते हैं। उधर भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी कन्या वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिन के बाद श्रीधर को छोटी कन्या का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वह माँ वैष्णो देवी माता रानी के रूप में आई। लड़की ने उन्हें गुफा के बारे में बताया। 4 बेटों का वरदान दे के आशीर्वाद दिया। एक बार श्रीधर खुश होकर माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े। कुछ दिन बाद उन्हें वह गुफा मिली।